हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके ईवीएस पेडागोजी की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। और मैं बता दूं आपको, ये हमारे ईवीएस पेडागोजी की क्या है, क्लास 5 है। क्या है, क्लास 5 है। इससे पहले हमने जो है 4 क्लासों को कर लिया है। उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, तो उन वीडियो को भी जाकर आप ज़रूर देखें। तो 15 प्रश्नों में हम इतना करेंगे कि जो है इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन आगे गलत नहीं हो, ठीक है। तो अगर किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्या है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे, क्योंकि यहाँ बात होती है केवल शिक्षक भर्ती की, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो बात करेंगे क्या है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपके ईवीएस पेडागोजी के प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट लिख लेंगे ऐसे क्वेश्चनों पर। जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं बिल्कुल एग्ज़ाम की दृष्टि को नज़र में रख कर ही लाए जाते हैं कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है या आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, ऑप्शन ए हमारा है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन बी हमारा है शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। ऑप्शन सी हमारा है शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। ऑप्शन डी हमारा है पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। क्या है, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। बात आ रही है क्या है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले क्या है, आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। तो आपको क्या करना है कि शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, मतलब उसके व्यवहार को जानना कि बच्चा जो है किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। उसके अनुसार ही क्या है, उसका कार्य करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम मॉडल लेती है और पानी में डाल देती है एवं देखती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिखेंगे सारे क्वेश्चन, बिल्कुल आपके लिए एक एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट किया जाता है एग्जाम को नज़र रखकर, ठीक है। तो इसमें हमारा देखिए परिकल्पना है, वर्गीकरण है, अवलोकन है, मापन है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा क्या है, ए सही होगा। क्या है, परिकल्पना, मतलब बच्चा उस बारे में सोचेगा, ठीक है। यहाँ पर बात आ रही है कि एक मॉडल है जिसको क्या करती है शिक्षिका, क्या करती है, पहले पानी में डुबोती है, फिर उसको क्या दबाती है, फिर दोबारा पानी में डुबोती है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के निम्नलिखित में से क्या है, किस कौशल का आपको प्रयोग करना है, तो परिकल्पना करना है, ठीक है। क्या है, परिकल्पना कौशल विकास करना है, ठीक है। तो बच्चा क्या है, उस बारे में सोचेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। तो क्या है कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा विश्लेषण विधि, ऑप्शन बी हमारा है स्वतः शोध विधि, ऑप्शन सी हमारा है श्लेषण विधि और ऑप्शन डी हमारा है आगमन विधि। तो बताएंगे कौन सा इसमें हमारा सही होगा, तो आप बताएंगे कौन सा हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्या है, आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर आ जाए, आगमन से देखिए विशिष्ट मतलब होता है कोई भी बड़ी वस्तु होगी, अगर जो भी मतलब जो ऐसे कह सकते हैं उदाहरण से नियम की ओर, तो हमारे आगमन विधि में क्या आता है, उदाहरण से नियम की ओर आ जाए, विशिष्ट से सामान्य की ओर आ जाए, तो आपको क्या लगाना है, आगमन विधि लगानी है, ठीक है। चलिए तो आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और ये आपके इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, सारे विधियों से आपका एक भी डाउट जो है सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो क्या है कि विज्ञान का एक शिक्षक छात्रों को 3 भागों में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं और दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर खड़े हैं। शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है, तो ऑप्शन ए हमारा है एकता से शक्ति का पाठ, ऑप्शन बी हमारा सामाजिक सद्भाव, ऑप्शन सी हमारा है सामुद्रिक जीवन की विविधता, ऑप्शन डी हमारा है
ठोस द्रव गैस की अवस्था की प्रकृति। ठीक है, तो बताएंगे कौन सा इसमें हमारा सही होगा। तो आप बताएंगे क्या है हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्या है? ठोस द्रव गैस की प्रकृति। बच्चे की बात हो रही है कि यहाँ पर देखिए कि शिक्षक छात्रों को 3 समूहों में बांट रहा है और क्या है पहले सदस्य क्या करते हैं कि कसकर मतलब आलिंगन कर रहे हैं और दूसरे क्या है हाथ पकड़े हुए और तीसरे क्या हैं दूर दूर खड़े हैं। मतलब छात्र जो है वो हमारा जो शिक्षक है वो छात्र को क्या है ठोस द्रव गैस की प्रकृति के बारे में पढ़ा रहा है कि जो उसके अणु होते हैं हमारे ठोस के होते हैं वो हमारे पास पास होते हैं और जो हमारे द्रव के होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं और क्या होते हैं हमारे गैस के होते हैं बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो क्या है एक शिक्षक छात्र को क्या ठोस द्रव गैस की प्रकृति को पढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे तो क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं पर कहानी कथन का प्रयोग करना। तो कहानी कविताओं से तो आपका क्वेश्चन आता ही है। तो मैंने आपको जो पीछे वीडियो करा रखी है उनको बिल्कुल डिटेल में बताया है क्वेश्चन के साथ में। और इससे आपकी देखिए जो हमारे क्लास प्रॉपर चल रही है इसके साथ साथ आपकी प्रीवियस सीरीज़ जो मैंने आपसे वादा किया था वो भी आपकी शुरू है। तो उसमें आपके मैंने बहुत सारे वीडियो करा रखी हैं तो उनको भी आप जाकर देखें, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्या है कहानी कथन का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन ए हमारा पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी हमारा है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन सी हमारा है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। ऑप्शन डी हमारा है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा का संकेंद्रित करता है। तो इसमें हमारा देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कहानी कथन का प्रयोग करना, तो हमें बताना है इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप बताएंगे कौन सा हमारा इसमें ऑप्शन बी सही होगा। क्या है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि क्या है कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए क्या है शिक्षक क्या करता है कविता कहानियों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो कविता कहानी के माध्यम से मैंने आपको पीछे बताया है कि बच्चे के सामने अगर कविता कहानी के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जाता है तो बच्चा क्या है स्वयं उसको उसमें कहानी में खुद को स्वयं को ढूंढता है। ठीक है, तो उस प्रकार उसके क्या है ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ये बात बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन बी सही था। क्वेश्चन अगला देखेंगे तो क्या है कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट लिखेंगे। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन जो जिसमें ज़्यादा आपको मुझे उम्मीद लग रही है तो उन पर मैं इम्पोर्टेंट लिखवा रहा हूँ। तो सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे, सारी चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। ऑप्शन बी हमारा विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। और ऑप्शन सी हमारा है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। ऑप्शन डी हमारा है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा देखिए प्रश्न के अनुसार आपको बताना है कि यहाँ पर वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 शिक्षक जो है अलग अलग जो है तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। तो क्या करना है ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन ए सही होगा। क्या है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। ठीक है, तो बच्चे को मैंने हर बार आपसे कहता हूँ जब बच्चे को स्वयं क्या है उसके प्रत्यक्ष रूप से वो चीज़ सामने आएगी तो क्या है वह सरलता से उस चीज़ को समझ लेगा। ठीक है, तो क्या है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। ठीक है, चलिए अगला देखें क्वेश्चन। तो क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करना है। तो ऑप्शन ए हमारा पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। और ऑप्शन बी हमारा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन सी हमारा है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। ऑप्शन डी हमारा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता
को बढ़ावा देने में सहायता करना है। तो ऐसे देखिए जो ऑप्शन है आपके बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ऑप्शन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको और ऑप्शन बिल्कुल सही करना है। तो इसमें हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बी सही होगा। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। तो जैसा कि अभी जस्ट हमने पीछे ये क्वेश्चन पढ़ा था कि बच्चे को कहानी कविता के माध्यम से क्या है, बच्चा जो है उस कहानी में स्वयं को खोजता है, ठीक है। तो क्या है, बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक है। अगला देखें तो क्वेश्चन क्या है कि सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, सामूहिक परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के लिए आयाम का अनुगमन कर रही है। तो ऑप्शन ए हमारा है प्रतियोगिता आधारित सीखना, ऑप्शन बी हमारा है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, ऑप्शन सी हमारा है मनोरंजन द्वारा सीखना, ऑप्शन डी हमारा है भाषा निर्देशित सीखना। तो इसमें देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा क्या है, डी सही होगा। क्या है, भाषा निर्देशित सीखना। तो क्या है, जो हमारे जो शिक्षिका है क्या है, सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है क्या है, और जैसे जैसे समूह चर्चा है, सामूहिक परियोजना है, तो क्या है भाषा निर्देशित सिखाना, ठीक है, सीखना। तो जब सामूहिक चर्चा होगी, सामूहिक परियोजना होगी, तो बच्चा क्या है भाषा को क्या है ठीक प्रकार से समझेगा, अलग अलग भाषा, विभिन्न भाषाओं का क्या है उसमें ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है, अलग भाषाओं को भी वह जानेगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन बी हमारा है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी हमारा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी हमारा है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा क्या है, ये सही होगा। क्या है, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर क्या है, कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का जब प्रयोग किया जाएगा तो क्या है बच्चा क्या है, बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, ठीक है। बच्चा जो है प्रश्न पूछेगा तो बच्चे में जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी उस चीज़ को जानने की, ठीक है। तो दोनों संबंध आपके एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। क्या है, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। अब मैं आपको टैग वर्ड बता दूं, जहाँ पर विद्यार्थी को सिखाने की बात आ रही हो, छात्र को सिखाने की बात आ रही हो, तो वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ठीक है। और जैसे अवसर देने की बात आ जाइए, उसके अनुभव को व्यक्त करने की बात आ जाए, तो वो भी आपका ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया, उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। तो ऐसे हमारे पॉइंट दे रखे हैं, तो उनके अनुसार हमें विकल्प बताना है, जैसा कि आपका सीटेट में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा जो पहला नंबर है वो है समूह में पंक्तियों का संग्रह करना, ऑप्शन जैसे हमारा 2 नंबर है पंक्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, नंबर 3 हमारा है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो इस प्रकार की गतिविधियां हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, तो हमें इनमें से बताना है। तो जैसे हमारा ऑप्शन ए हमारा है कि जितने अधिक पंक्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल, ऑप्शन बी हमारा है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, ऑप्शन सी हमारा है बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, ऑप्शन डी हमारा है बच्चों की परस्पर क्रिया अवलोकन सहयोग। तो इसमें देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा इसमें ए सही होगा। जितनी अधिक पंक्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। तो यहाँ पर बात कुछ ऐसे क्वेश्चन की आ रही है कि समूह में पंक्तियों का संग्रह करना, पंक्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो इस प्रकार की ये गतिविधि ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो बिल्कुल समझेंगे शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो नहीं देने की बात आ रही है, तो इसमें हमें क्या लगाना है, ऑप्शन ए लगाना है जितनी अधिक पंक्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। तो क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है, और ये हमारा सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है उसे चुनिए। तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही आ जाते हैं, तो ऐसे कोई कारण पूछ लेगा कि क्या है, तो जैसे हमारा ऑप्शन ए है कि शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है, ऑप्शन बी हमारा है प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, ऑप्शन सी हमारा है प्रश्न प्रकरण को
संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। ऑप्शन डी हमारा है शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या है, डी सही होगा, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो क्या है सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो क्या है, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है, कभी भी एक शिक्षार्थी है उसका चिंतन कभी सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये आपके नेगेटिव पॉइंट होते हैं। तो क्वेश्चन में बिल्कुल आप सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन अगला देखें तो प्रेषण विधि की सीमाएं हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है यह विधि मितव्ययी नहीं है। ऑप्शन बी हमारा है इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। ऑप्शन सी हमारा है इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। ऑप्शन डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा डी सही होगा। क्या है, उपरोक्त सभी। प्रेक्षण विधि की सीमा इसमें पूछ रहा है, तो आप बताना है यह विधि मितव्यय नहीं है, और क्या है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, और क्या है, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो बिल्कुल याद रखना है, आपको उपरोक्त सभी लगाना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखेंगे तो क्या है कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, तो हमें इसमें विशेषता नहीं बतानी है। तो बिल्कुल नहीं वाले को तो आपको गोला कर लेना है अगर आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि सीटेट में आपका नहीं वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे साथी क्या करते हैं, नहीं को नहीं देख, मैं हर बार अपनी वीडियो में हर बार आपको यही चीज़ बताता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे साथी होते हैं अक्सर गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ऑप्शन ए हमारा है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन बी हमारा है यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन सी हमारा है यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ऑप्शन डी हमारा है यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा क्या है, सी सही होगा। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ठीक है, तो निरीक्षण विधि की बात आ रही है और इसमें क्या है, विशेषता नहीं है। तो दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। तो निरीक्षण विधि देखिए, एक तो आप कहेंगे यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, और क्या है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो ये तीनों जो पॉइंट हैं आपके बिल्कुल सही होंगे अगर आपके निरीक्षण विधि की विशेषता पूछेगा, और हमारा इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं है, तो आपको क्या लगाना है, ऑप्शन सी लगाना। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ठीक है, तो कभी भी एक शिक्षक को इस प्रकार से बच्चे को डील नहीं करना है। ठीक है, एक मित्रता पूर्वक व्यवहार करना है। ठीक है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है। मैं आपको हर बार बताता हूँ। ठीक है, जो हमारी शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, लेकिन विधि हमारी बाल केंद्रित नहीं होती है। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन अगला देखेंगे तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो ऑप्शन ए हमारा लक्ष्य केंद्रित विधि। ऑप्शन बी हमारा है सृजनात्मक विधि। ऑप्शन सी हमारा है चयनात्मक। ऑप्शन डी हमारा है ये सभी। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा क्या है, डी सही होगा, ये सभी। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के अंतर्गत क्या आते हैं आपके, लक्ष्य केंद्रित विधि आती है, सृजनात्मक विधि भी आती है, और क्या है, चयनात्मक विधि भी आती है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो आपको लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन बी हमारा है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा है कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन डी हमारा है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तो इसमें देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें ए सही होगा। क्या है, बच्चों को स्वयं सीखने। तो हर बार आपकी वही बात आ जाती है, अगर आप क्या है पेडागोजी में आपको यही बात याद रखनी है कि बच्चों को स्वयं खोजने की बात अगर आ रही हो ऑप्शन में, स्वयं करने की बात आ रही हो, ठीक है, सूचना खोजने की बात आ रही हो, तो बिल्कुल स्वयं सीखने की बात आ रही हो, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे पॉइंट आपको बिल्कुल सही लगाने। ठीक है, और क्या है, अवलोकन कौशल को पैना करने, तो ये भी बात याद रखेंगे, स्वयं बच्चा अवलोकन कर रहा है उस चीज़ को, तो ये भी आपका जो पॉइंट होता है बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। बच्चे को स्वयं कोई चीज़ खोजने के लिए दी जा रही है, बच्चे को अवसर दिए जा रहे हैं, बच्चे की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, अवलोकन कौशल को क्या है, पैना करने की बात आ रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट होते हैं आपके बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गए होंगे।
तो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर जरूर करें और क्या है वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, ठीक है। तो ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए क्या करेंगे, आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, क्या है चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुकुल इंडिया क्या है आपका शिक्षक भर्ती में सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।